नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मेरे पास जनरली कई सारे बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेरी आती है कि सर ये जो स्टॉक मार्केट से हम इनकम कमाते हैं इनकी टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से होती है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर स्टॉक मार्केट पे जो इनकम कमाई जाती है, जो एक ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको जो इनकम मिलती है उस पे इनकम टैक्स किस हिसाब से लगता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि कई सारी क्वेरीज आती रहती थी और मैं बार बार उनको आंसर करता था। बेटर यही रहेगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए सो दैट सब तक ये इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब ये वीडियो बिजनेसमैन हो चाहे वो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कोई भी कोर्स का हो, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए का स्टूडेंट हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी वीडियो। अगर कोई बिजनेस करता है बंदा, इन्वेस्टिंग करता है, ट्रेडिंग करता है, तो स्टॉक मार्केट में काम करता है जी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। प्लस कोई भी और पर्सन जो इंटरेस्ट लेना चाहता हो या फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर बनना चाह रहा हो, जो फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी वीडियो कि सर स्टॉक मार्केट से अगर हम कमाएंगे तो हमें टैक्स किस हिसाब से पे करना पड़ेगा। बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं आपका टाइम जरूर लूंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो रहेगी, लेकिन पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से टाइम निकालकर इस वीडियो को सुनिएगा। और इस वीडियो के एंड में जाकर मैं आपके लिए एक बढ़िया सा ऑफर भी लेके आया हूं, एक बम्पर ऑफर। ठीक है जी, तो बनिए रहेगा वीडियो में। आइए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, उससे हम किस हिसाब से इनकम कमा सकते हैं। जो हमारी शेयर मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट, उससे हम किस हिसाब से इनकम कमा सकते हैं। अब पहले तो यह जानना पड़ेगा सर स्टॉक मार्केट में क्या क्या आता है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो गई, बॉन्ड्स हो गए, मतलब ये सारी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करी जाती है। जब आप लोगों को अच्छे से पता होगा स्टॉक मार्केट क्या होती है, तो स्टॉक मार्केट में ये सब चीजों की ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, किसमें, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में एंड बॉन्ड्स में। तो हम इन चारों यूनिट्स को कवर करके चलेंगे। तो इन सब के लिए मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं कि सर स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में कितने तरीके की हमारी इनकम होती है। ठीक है जी, स्टॉक मार्केट में कितने तरीके की इनकम होती है। टैक्स जानने से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी इनकम किस किस तरीके की हो सकती है इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहली इनकम आती है और बहुत मजेदार इनकम आती है, क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग। सर ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या मतलब है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जिस दिन आपने सिक्योरिटी को बाय किया, जिस दिन आपने सिक्योरिटी को बाय किया उसी दिन सेम डे आपको सिक्योरिटी को सेल भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये वीडियो ना मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं रखूंगा, बहुत ही जनरल वीडियो रहेगी सो दैट हर कोई बंदा इसको समझ पाए। तो मैं ज्यादा इनकम टैक्स के सेक्शंस में, प्रोविजंस में, लॉ में वहां पर नहीं जाऊंगा, एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो को रखूंगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने सिक्योरिटी को बाय किया उसी दिन आपको सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि बाय और सेल करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्क्वायर ऑफ करना। मतलब जिस दिन आपने सिक्योरिटी का ऑर्डर बुक किया, क्योंकि क्या होता है सेल करने का भी ऑर्डर बुक किया जा सकता है, तो जिस दिन आपने सिक्योरिटी का ऑर्डर बुक किया सेम डे पे शाम को आपने उस सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा जी, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आपके पास सिक्योरिटी की डिलीवरी नहीं आती है, आपके पास सिक्योरिटी की डिलीवरी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह 9 बजे, एक एग्जांपल है, आज सुबह 9 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर था वो चल रहा था लेटर से 326 रुपए का। तो मैंने एक ऑर्डर बुक कर दिया बाय रिलायंस इंडस्ट्री 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 326। अगर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं तो मुझे शाम को उस सिक्योरिटी को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बेचना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी प्राइस चल रहा हो, चाहे वो 326 की जगह 328 हो जाए, चाहे वो 324 हो जाए, मुझे सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा सर, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अब बात आती है सर हम इससे इनकम कैसे कमा सकते हैं। देखो, ट्रेड ऑफ करोगे तो ट्रेड ऑफ करने की वजह से, स्क्वायर ऑफ करने की वजह से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो वही प्रॉफिट और लॉस आपकी क्या है जी, इनकम कहलाती है इन द स्टॉक मार्केट।
यहां पर मैं बात कर रहा हूं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। तो मेरा जो फोकस रहेगा, मेरा फोकस रहेगा प्रॉफिट के ऊपर। लॉसेस कैसे करेंगे, लॉसेस को कैसे सॉर्ट ऑफ किया जाएगा, उसके लिए सर हम किसी एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग है। मेरा बात रहेगा कि प्रॉफिट अगर फायदा हो गया तो हम इसको कैसे टैक्सेबल करेंगे। तो देखिए जी, एक तो होगी हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग की इनकम की, मतलब जिस दिन आपने सिक्योरिटी परचेज करी, उसी ऑर्डर बुक किया, उसी दिन आपको सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। उससे भी आपको फायदा और नुकसान हो सकता है। अगली इनकम आती है जी कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन्स मींस आपने सिक्योरिटी को होल्ड करके रखा। आपने सिक्योरिटी को क्या करके रखा? होल्ड करके रखा। मतलब मैंने आज शेयर खरीदा, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, और उसको मैं वेट कर रहा हूं कि उसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसे बेचूंगा, मतलब कुछ समय बाद मैं उसको बेच रहा हूं। तो यहां पर क्या कहलाया जाएगा? यहां पर जो भी इनकम होगी दैट इज नोन एज कैपिटल गेन। इसमें आपके पास सिक्योरिटी की डिलीवरी आ जाती है इन योर डीमैट अकाउंट। जो भी आप अपने ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, तो वहां पर आप चेक करना आपके डीमैट अकाउंट में क्या इस टाइप की, अगर आप कैपिटल गेन में डील करना चाह रहे हो तो आपके पास स्टॉक की डिलीवरी आ जाएगी। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके पास शेयर की डिलीवरी नहीं आती है। आप डीमैट में अपना चेक भी कर सकते हो। अगली इनकम आती है हमारे पास इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। देखो, अपनी सिक्योरिटीज पे आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो और डिविडेंड भी कमा सकते हो। जनरली जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर्स पे या फिर बॉन्ड्स पर, जिसपे फिक्स रेट पे आपको क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट मिलता है। और डिविडेंड किस पे मिलता है? डिविडेंड आपको मिलता है जी शेयर्स पर एंड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर। शेयर्स पर और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर आपको क्या मिलता है जी? डिविडेंड मिलता है। तो ये भी एक तरीके की इनकम होती है कि इंटरेस्ट कमा लिया या डिविडेंड कमा लिया। तो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट से हमारी तीन तरीके की इनकम होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे कि नाम बता रहे हैं कि विद इन द डे आपको कितना फायदा और नुकसान होता है, दैट इज नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि आपने सिक्योरिटी को होल्ड करके रखा। और थर्ड इज योर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखो, अगर मैं बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इनकम टैक्स का एक्ट, इनकम टैक्स का लॉ कहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आप अपनी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानेंगे, कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आप अपनी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानेंगे। मतलब जो एक बिजनेस करा जा, जो एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, तो वो अपनी नॉर्मल बिजनेस इनकम के साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग को क्या करेगा जी? क्लब करके चलेगा। इसको इनकम टैक्स के टर्म्स में बोलते हैं हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। क्या बोला जाता है जी? स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपकी इनकम को नॉर्मल बिजनेस इनकम ही माना जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। सर अगर मैं बिजनेस नहीं करता, अगर मैं सैलरी क्लास एम्प्लॉय, तो आप सैलरी क्लास एम्प्लॉय हो तब भी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, एक तरीके से स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया। तो इसकी इनकम क्या रहेगी? आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम रहेगी। तो अगर ये नॉर्मल बिजनेस इनकम रहेगी तो इसका टैक्स भी क्या लगेगा जी? नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, हम यहां पर जो टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, हम यहां पर जो टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। जो आपके लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 2021 के हिसाब से हम डिस्कस करके चल रहे हैं आपकी टैक्सेबिलिटी। ठीक है जी। तो पुराना जो भी लॉ होता है तो उसके ऊपर मैं नहीं आ रहा, मैं जो लेटेस्ट करंट लॉ है उसकी बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है जी। उसके बाद आती है जी आपकी कैपिटल गेन। थोड़ी बहुत बातें मैं लास्ट ईयर की भी बता दूंगा कि सर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम तो अभी 19-20 की रिटर्न भरेंगे, तो आप 19-20 के बारे में बताइए। तो जहां बताना पड़ेगा 19-20 के लिए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। लेकिन मेरा फोकस 2021 के ऊपर ज्यादा रहेगा। अगली इनकम आती है हमारी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इनकम आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आप सिक्योरिटी को होल्ड करके बेचते हो तो जो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म नेचर का भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म नेचर का भी हो सकता है। इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में अगली स्लाइड में आऊंगा। उसके अगली इनकम हमारी थी इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में देखते हैं। देखो जी, अगर मैं इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, मतलब अगर आपको डिबेंचर या बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट को आप
अदर सोर्सेस इनकम मानोगे। इंटरेस्ट को क्या माना जाता है जी, अदर सोर्सेस इनकम माना जाता है, और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल आपका स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो नॉर्मल आपका क्या लगता है सर, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। जो इनकम टैक्स के स्लैब चल रहे हैं उसके हिसाब से आपका अदर सोर्सेज की इनकम के ऊपर भी टैक्स लग जाता है। ठीक है जी, टीडीएस वगैरह भी कट जाता है इसके ऊपर। कुछ टीडीएस के भी प्रोविजंस होते हैं कि कंपनीज डिबेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट पे करते टाइम पे टीडीएस भी काट लेती है, तो टीडीएस में हमें इतना अभी जाना नहीं है इस वीडियो में। उसके बाद जो इनकम होती थी हमारी क्या होती थी सर, डिविडेंड इनकम होती थी। तो डिविडेंड इनकम में बड़ा एक मजेदार पॉइंट है। डिविडेंड इनकम में एक मजेदार पॉइंट क्या है कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है किसी डोमेस्टिक कंपनी से, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी से, और डिविडेंड मिल रहा है आपको फॉरेन कंपनी से। देखो जी, अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी पे जो आपको डिविडेंड इनकम मिलती है वो आपकी टैक्सेबल होती है। फॉरेन कंपनी के शेयर पे आपको अगर डिविडेंड इनकम मिलती है तो वो आपकी टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल वही आपकी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से ही रहेगी। लेकिन मजेदार पॉइंट है डोमेस्टिक कंपनी का। सर अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले, मतलब अगर आप आईटीआर भरोगे 19-20 की, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो डोमेस्टिक कंपनी के शेयर पे अगर आपको डिविडेंड मिला है तो वो 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट था। वो 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 1034। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन आता है 1034। तो 1034 के अंदर 1 लाख रुपए तक का आपका डिविडेंड एग्जेम्प्ट था। अगर 1 लाख से ऊपर का है तो आपका डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो अब लेटेस्ट बजट आया 2021, उसमें क्या किया जी, डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल कर दिया। अब 1 रुपए का भी डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगेन वही चीज, अदर सोर्सेज की इनकम में उसको डालकर आप क्या करेंगे जी, टैक्स करेंगे। मतलब नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आपका वो टैक्स हो जाएगा। आई बात समझ में, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम की। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग हमने यहां पर डिस्कस कर लिया और इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम यहां पर डिस्कस कर लिया। कैपिटल गेन पे अभी मैं अगली स्लाइड में आऊंगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने क्या सीखा जी, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी मेरे को फायदा नुकसान हो रहा है उसको मैं नॉर्मल बिजनेस इनकम मानूंगा और टैक्स लगा दूंगा स्लैब रेट पे। और अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है तो इंटरेस्ट को तो अदर सोर्सेज की इनकम मानकर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट पर टैक्स लगा देंगे। और डिविडेंड इनकम में अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो 1 लाख रुपए तक डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो सर डिविडेंड में कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई फॉरेन नहीं, सब डिविडेंड को क्या कर दिया जी, टैक्स कर दिया गया। पहले फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड था वो टैक्सेबल था और डोमेस्टिक का 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 1034। क्लियर है जी पॉइंट। आइए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड जो आती है वो आती है मेरी टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स, कि सर कैपिटल गेन्स के ऊपर कैसे टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो देखो जी, कैपिटल गेन हमारे 2 तरीके के थे, एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को विद इन अ ईयर सेल कर देते हो, अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को विद इन अ ईयर सेल कर देते हो, विद इन अ ईयर कहां से सर, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपने परचेज करी उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को बेच रहे हो तो आपकी जो इनकम रहेगी वो क्या रहेगी सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। और अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को 1 साल के बाद बेचते हो, डेट ऑफ परचेज से 1 साल के बाद बेचते हो, मतलब आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसमें टेक्निकली अगर बोलूं तो क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपका मोर देन 1 ईयर है, अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर है, या 12, अगर इनकम टैक्स एक्ट में जाए तो 12 महीने लिखा है तो मैं 1 ईयर बोल देता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स है तो सर आपकी जो गेन रहेगी वो क्या कहलाएगी जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लग जाता है किस रेट पर, फ्लैट 15% के रेट पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता है। मतलब अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 100 रुपए कमाए हैं तो आपके ऊपर फ्लैट 15% का टैक्स लग जाएगा। मतलब 15 रुपए का आपको क्या करना पड़ेगा जी, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, फ्लैट 15% का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लग जाता है।
ठीक है जी। लेकिन इसमें एक इनकम टैक्स एक्ट में कंडीशन लिखी होती है, इफ एसटीटी इज पेड, इफ एसटीटी इज पेड। तो अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो सर हर ट्रांजैक्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो पे कर दिया जाता है। तो इसलिए हम उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाते, तो आप ये मान के चलो कि 15% के ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? आपका जो भी ब्रोकर है, आप ब्रोकर से अपनी ट्रेडिंग स्टेटमेंट लीजिए, आपको उस स्टेटमेंट से पूरा क्लैरिटी मिलेगी। ब्रोकर आपको डिटेल देगा पूरी कि कितनी आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग है, कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो वो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली अपनी ब्रोकर से स्टेटमेंट मांग के आप आइडेंटिफाई करके चल सकती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेबिलिटी है जी 10% की, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स ₹1 लाख। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि पीरियड ऑफ होल्डिंग था 12 महीने से ज्यादा का, तो आप समझ गए वो चीज। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा। मतलब आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,10,000 का है तो आपके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा। मतलब आपका 11,000 रुपए का टैक्स बनेगा। सर अगर 1 लाख से कम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मजे की बात क्या है, वो हो जाता है एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो हो जाता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। अंडर सेक्शन 1038 वो क्या हो जाता है जी, एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर कैपिटल गेन कैसे निकालूंगा? कैपिटल गेन निकलता है आपका सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज कॉस्ट। तो ये आपका क्या निकल के आता है जी, कैपिटल गेन निकल के आता है। फिर आप देखेंगे आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सर लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहां पर इंडेक्सेशन भी करनी होती है। इंडेक्सेशन मतलब अगर आपने 2003-4 में शेयर को परचेज किया था तो आपको इंडेक्स लगाकर 2019-20 की या 20-21 की वैल्यू निकाल के चलनी पड़ेगी। वो इंडेक्स चार्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा, तो वो चीज आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे? अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो आपका 100 रुपए का शेयर था 2003-4 में जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए की, तो 2003-4 का इंडेक्स लो यहां पर और 2019-20 का इंडेक्स लो यहां पर, तो आपकी एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, किस साल की, 19-20 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अकॉर्डिंगली आप टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये बात हो रही है लिस्टेड सिक्योरिटी, क्योंकि सर स्टॉक मार्केट में सारी लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है। अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होती है, मतलब किसी ने नॉर्मली किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर को परचेज सेल किया है, तो सर उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, वो किसी और सेपरेट वीडियो में डिस्कस होगा। यहां पर मैं कंप्लीटली स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। आई होप ये दो इनकम आपको समझ में आई होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। आइए जी। हाँ जी, तो हमने तीनों चीजें देख ली कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगेगा। बताइए जी, इंट्राडे ट्रेडिंग पे कैसे टैक्स लगेगा? नॉर्मल बिजनेस इनकम मान के टैक्स लगा दो। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम पे सर इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज की इनकम मानकर नॉर्मल स्लैब रेट पे टैक्स लगाओ। डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2021 से तो सर डिविडेंड पे नॉर्मल टैक्स लगेगा, अदर सोर्सेज की इनकम मान के उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 19-20 की रिटर्न भरोगे तो 19-20 के डिविडेंड के ऊपर आपका टैक्स जो लगेगा वो लगेगा सर किस रेट पर? वो लगेगा सर, बताइए जी किस रेट पे? अगर आपको याद हो तो, भूले तो नहीं? हाँ जी, अगर मैं बात करूं डिविडेंड इनकम की 19-20 के ऊपर, तो आपका डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए तक की एग्जेम्प्ट थी और उसके बाद आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सर हमें आईटीआर कौन कौन सी भरनी है, हमें आईटीआर फॉर्म कौन कौन से भरने हैं। अगर हमारी स्टॉक मार्केट से इनकम हो रही है तो आईटीआर फॉर्म कौन कौन से भरने हैं। देखिए जी, अगर आपकी इनकम है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की, मतलब अगर आपकी इनकम है सिर्फ और सिर्फ किसकी, कैपिटल गेन की इनकम है, तो आपको आईटीआर 2 भरना है। आपको आईटीआर फॉर्म अपना 2 भरना है अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है। सर अगर मेरी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो आपको सर सैलरी और बिजनेस के हिसाब से आईटीआर सेलेक्ट करनी है और कैपिटल गेन का हेड आपको हर आईटीआर में मिलेगा ही मिलेगा। आईटीआर 2 किसके लिए है? सिर्फ अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो।
ठीक है जी। वैसे कई सारी आईटीआर होती है, जैसे आईटीआर 1 होती है जिसकी सैलरी वगैरह की इनकम होती है, आईटीआर 2 होती है जिसकी आपकी कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम होती है। अच्छा, अगर आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है तब भी आप आईटीआर 2 भर सकते हो, सिर्फ अदर सोर्सेज की। आईटीआर 3 होती है आपकी बिजनेस की, आईटीआर 4 भी आपकी बिजनेस की होती है, प्रेजेंटिव स्कीम वाली। आईटीआर 5 जनरली पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह भरती हैं, आईटीआर 6 कंपनीज भरती हैं, आईटीआर 7 आपकी ट्रस्ट वगैरह भरती हैं। तो आईटीआर की एक पूरी लिस्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो आपको आईटीआर 2 भरनी है, सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम है तो। उसके बाद अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम है, सर अगर मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम है तो आपको आईटीआर 3 भरनी होती है, आपको आईटीआर 3 भरनी होती है। अब मजे की बात क्या आती है, सर मेरी इंट्राडे भी है और कैपिटल गेन भी है, तो मैं क्या भरूं? तो आपको इंट्राडे के हिसाब से आईटीआर 3 तो भरनी ही पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन का हेड आपको हर आईटीआर फॉर्म में मिलेगा, तो आप आईटीआर 3 में इंट्राडे ट्रेडिंग और कैपिटल गेन की इनकम को भर सकते हैं। ठीक है जी। और अदर सोर्सेज की इनकम की अगर मैं बात करूं, अदर सोर्सेज वही आपकी इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करूं, तो वो आपको किसी भी आईटीआर फॉर्म में उसका हेड अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब कोई भी आईटीआर हो, वहां पर आपको अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन के हेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको सिलेक्शन आपको अच्छे से करके चलनी पड़ेगी। और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सर प्रोफेशनल्स हैं आपके सीए, सीएस, सीएमए, जिससे भी आप अपना काम करवाते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद बड़ा मजेदार पॉइंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट, जो बिजनेसमैन अक्सर ही सोचते हैं कि सर टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट होता है सेक्शन 44AB के अंदर, सेक्शन 44AB के अंदर। टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या है? टैक्स ऑडिट में टर्नओवर की लिमिट रहती है कि अगर आपकी टर्नओवर, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर आप सेक्शन 44AD को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर आपकी 44AD स्कीम नहीं है, अगर आपके पास सेक्शन 44AD स्कीम आप ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, 8D सॉरी नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। टैक्स ऑडिट मतलब आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट किया जाता है बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करता है और फॉर्म्स को फाइल करता है विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी। तो ये आपके टैक्स ऑडिट के प्रोविजन होते हैं। अब मजे की बात क्या है सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में टर्नओवर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। कैसे? देखो जी, इनको मैं थोड़ा रब करूं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप क्या है जी सर, इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, या आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं और साथ साथ इंट्राडे भी करते हैं, तो सर आपको इंट्राडे की ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग को भी आपको टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्या कहते हैं वो पॉइंट? While calculating the turnover for the purpose of tax audit in case of intraday trading, turnover means absolute profit. टर्नओवर का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट प्रॉफिट। मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो एब्सोल्यूट प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस फ्रॉम ऑल द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो आप पूरे साल की ट्रांजैक्शन को चेक करो। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब रोज की ट्रांजैक्शन को चेक करो, तो रोज आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या रिजल्ट रहा। मान लो आपको यहां पर 100 रुपए का फायदा हुआ, यहां पर 200 का फायदा हुआ, यहां पर 1000 का फायदा हुआ, यहां पर 2000 का लॉस हो गया, यहां पर 3000 का लॉस हो गया, यहां पर 500 का फायदा हुआ, 600 का फायदा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि रोज आपकी क्या ट्रांजेक्शन हुई है, तो आपको सबको टोटल करना पड़ेगा। वो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट रहेगा या टर्नओवर रहेगा। लेकिन मजे की बात क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंसेस, मतलब जो आपके नेगेटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये जो 2-2000 3-3000 पे माइनस आ रहे हैं, इन माइनस को आप कंसिडर नहीं करोगे, आपको इनको भी नॉर्मली ऐड करके चलना पड़ेगा। इनको भी नॉर्मली क्या करके चलना पड़ेगा? ऐड करके चलना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दोबारा समझाता हूं। मान लो 1 अप्रैल को आपको 500 का प्रॉफिट हुआ, 2 अप्रैल को आपको 300 का फायदा हुआ, 3 अप्रैल को आपको 300 का फिर फायदा हुआ, 4 अप्रैल को आपको 800 रुपए का लॉस हो गया, 5 अप्रैल को आपको 200 रुपए का फायदा हुआ, और 6 अप्रैल को आपको 200 का फायदा हुआ, और 7 अप्रैल को आपको 500 रुपए का लॉस हो गया।
मेरे को अगर पूरे वीक की टर्नओवर चाहिए, एब्सोल्यूट प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा? आप ऐड कर दो सबको, आप क्या कर दो जी, ऐड कर दो सबको, 500 प्लस 300 प्लस 300, और ये जो 800 आपको नेगेटिव है ना, इसको भी ऐड कर दो, प्लस 800 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 500, मतलब कितना हो गया? 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 8 19 20 21 22 23, 23 और 5 23 और 5 28, तो मतलब 2800 रुपए का एब्सोल्यूट आपका प्रॉफिट हो गया, और वो आपकी टर्नओवर कहलाएगी। ऐसे अगर आप पूरी साल का काम कर लेंगे तो वो आपकी टर्नओवर कहलाएगी, और अगेन वही आपकी 1 करोड़ और 2 करोड़ की लिमिट में ऐड हो जाएगी। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बिजनेसमैन क्या गलती कर जाते हैं, वो टैक्स ऑडिट के टाइम पे इंट्राडे को कंसीडर ही नहीं करते, या फिर गलत कैलकुलेशन कर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से उनकी फर्म टैक्स ऑडिट की लिमिट में आ जाती है। ठीक है जी, तो आपको ये टैक्स ऑडिट बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगेन इस चीज की कैलकुलेशन में भी आप अपने प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको स्टॉक मार्केट की टैक्सेबिलिटी, मतलब इनकम टैक्स के क्या क्या प्रोविजन लगभग लगते हैं अपना स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो बताने की कोशिश करी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आपने मुझे बड़ी आराम से, बड़ी ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुना, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके चल सकते हैं। यहां पर एक मिनट, हाँ जी, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। सीए वरुण जैन मेरी फर्म है जी, जैन पीवीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी एडवाइस आपको चाहिए हो तो। बम्पर ऑफर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, बम्पर ऑफर क्या है जी? मेरे जो फर्म के पार्टनर है सीए पुनीत जैन, उन्होंने एक चैनल क्रिएट किया हुआ है। उसमें वो क्या करते हैं जी, जितनी भी इनकम टैक्स की अपडेट्स हैं, जीएसटी की अपडेट्स हैं, आजकल लोन चल रहा है, लोन की अपडेट है, एमएसएमई लोन्स की अपडेट्स हैं, वो सारी एक वीडियो फॉर्म में वो आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। प्लस मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, वो अब आपको एक सीरीज बना के देंगे जिसमें आप अलग अलग हेड की इनकम की टैक्सेबिलिटी जान सकते हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी इनकम है तो टैक्स कैसे निकालोगे, बिजनेस इनकम है तो टैक्स कैसे निकालोगे, अदर भी टाइप की इनकम है तो आप टैक्स कैसे निकालोगे। क्योंकि पता है क्या होता है, दिक्कत क्या आती है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रोफेशनल के पास तो जाता है। सर मेरा ये मानना है कि बिजनेसमैन को थोड़ी बहुत खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट आप अपना काम किसी प्रोफेशनल से करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए कि भाई आपके ऊपर क्या प्रोविजंस लगते हैं। पूरा डिटेल में ना हो तो एक आपको एक जनरल टर्म्स में एक ओवरव्यू आपको जरूर पता होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बता दूं, बाकी आप किस तरीके से अपने प्रोफेशनल की मदद लेंगे वो आप ले सकते हैं। सीए पुनीत जैन के चैनल का जो लिंक है, एक मिनट, हाँ जी, सीए पुनीत जैन जो मेरे पार्टनर है, उनके जो चैनल का लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप जाइए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पाइए ढेर सारी इनकम टैक्स अपडेट्स, जीएसटी अपडेट्स, लोन्स अपडेट्स, सारी आजकल की लेटेस्ट अपडेट्स उनके चैनल पे आपको भर भर के मिलेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो सर मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो सर स्टॉक मार्केट ही इंटरेस्टेड हो, कमाना चाहते हो, तो सर उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में भी जान लेना। तो इस वीडियो को हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और एक और लास्ट चीज, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पीपीटी का लिंक दे दूंगा, तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए।